अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लॉग के डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, एक तो हमने नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्लास में डिस्कस किया हुआ है। मैं ज़रा एक फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिखूँ विच इज़ y इज़ इक्वल्स टू ln x। इसको ज़रा रिकॉल करते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं लिखता था dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर x। कैसे? ln के साथ जो भी टर्म लिखी हुई है वो डिनोमिनेटर में, और जो टर्म लिखी हुई है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो x का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता, तो 1 ओवर x हमारा आंसर होगा। एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करें। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो y इज इक्वल्स टू ln 3x प्लस 5, तो इसका dy ओवर dx कैसे आता था? dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5। जो भी ln के साथ लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाई ये जो 3x प्लस 5 है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और 3x प्लस 5 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3। तो हम इसको लिख देते थे 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5। तो ये तो मैंने आपको रिकॉल करवा दिया कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जो है ना वो कैसे निकालते थे। अच्छा, फिर लॉग्स के चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं। और वो प्रॉपर्टी ये थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर लॉग बेस ए बी है तो इसको आप लॉग बेस सी बी अपॉन लॉग बेस सी ए लिख सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर आपके पास लॉग बेस 5 3 लिखा हुआ है तो इसको आप लॉग बेस 2 3 डिवाइडेड बाई लॉग बेस 2 5 लिख सकते हो। दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे अपने कैलकुलेटर्स पर कि आपके पास जो लॉग बेस 5 3 का क्या आंसर आ रहा है, तो लॉग बेस 5 3 का आंसर उतना ही आएगा जितना लॉग बेस 2 3 डिवाइडेड बाई लॉग बेस 2 5 का आंसर आएगा। लॉग बेस 5 3 का जो आंसर है अगर वो मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ तो 0.68 आता है या 0.6826 आता है। जब मैं log बेस 2 3 का आंसर कैलकुलेट करता हूं तो वो 1.5849 आता है, और log बेस 2 5 का जो आंसर है वो 2.3219 आता है। इसको अगर सॉल्व करता हूं 1.5849 डिवाइडेड बाई 2.3219, तो ये भी आपके पास जो है ना वो 0.6826 आ रहा है। यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो अगेन बराबर आ रही है, ठीक है ना? अच्छा, फिर एक और प्रॉपर्टी के जो ln है, अगर फॉर एग्जांपल किसी सवाल में आपके पास ln 5 लिखा हुआ है, ln इज नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो e होती है, बिल्ट इन होती है, ठीक है ना? ln इज नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग की बिल्ट इन बेस जो है वो e होती है। और इधर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि ln a इज इक्वल्स टू लॉग कोई भी नहीं बेस a डिवाइडेड बाई लॉग नई वाली बेस e। e क्यों? क्योंकि देखो ये जो सिंपल प्रॉपर्टी थी इसमें ये a जो पहली वाली बेस थी ये यहां पर आती थी, इसी तरह से यहां पर कुछ नहीं है यानी कि e है वो यहां पर आया, और इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ln 6 इज इक्वल्स टू लॉग कोई भी नई बेस ले आओ, फॉर एग्जांपल लॉग बेस 2 और यहां पर 6 आएगा डिवाइडेड बाय लॉग बेस 2 e। अब ln 6 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ln 6 कितना बनता है? ln 6 बनता है
7918, और अगर मैं log बेस टू 6 कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनेगा 2.5849 डिवाइडेड बाई log बेस टू ई अगर कैलकुलेट करता हूँ, ई आपके कैलकुलेटर पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ होगा, उसमें अगर पावर मांगे तो पावर 1 डाल देना, यह आएगा 1.4426, और अगर इसको सॉल्व करते हैं 2.5849 डिवाइडेड बाई 1.4426, तो आपका आंसर यहाँ पर भी राइट साइड का 1.7918 आता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने सिर्फ रीकैप किया है लॉग की डिफरेंशिएशन को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ कर रहे होंगे आगे। अब जनाब देखते हैं कि लॉग के डेरिवेटिव का सवाल कैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास एक सवाल आता है y इज इक्वल्स टू लॉग बेस टू 6x, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू लॉग बेस टू 6x, और सवाल बोलते हैं इसका डेरिवेटिव निकालो। सबसे पहला काम जो आप करोगे वो ये है कि आप जो है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है या ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को यूज कर इस लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करोगे। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी भी मैं लिख दूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लॉग बेस ए बी लिखा हुआ है तो आप उसको एल एन बी अपॉन एल एन ए भी लिख सकते हो, यानी कि नई बेस क्या लाया हूं मैं, ई लेकर आया हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लेट से लॉग बेस टू 3 लिखा हुआ है तो इसको आप एल एन 3 अपॉन एल एन 2 ऐसे भी लिख सकते हो। आप लॉग बेस टू 3 को कैलकुलेट करोगे, उसका आंसर उतना ही आएगा जितना एल एन 3 अपॉन एल एन 2 का आंसर आएगा। ये मैं प्रूव नहीं कर रहा अब। तो पहला काम आप ये करोगे कि आप इसको कन्वर्ट करोगे। अगर लॉग बेस टू 6x लिखा हुआ है, आप y इज इक्वल टू लॉग बेस टू 6x को कन्वर्ट कर लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू एल एन 6x अपॉन एल एन 2। यह आपका पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1। जब क्या करना है, आपने लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले तो उसको एल एन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब जब आप इसको एल एन में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 1 ओवर एल एन 2 मल्टीप्लाइड बाई एल एन 6x, ठीक है। और फिर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे। अब आपका सवाल जो बन गया वो बन गया y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एल एन 2 मल्टीप्लाइड बाई एल एन 6x। अब इसका dy ओवर dx निकालते हैं। इसका अगर हम dy ओवर dx निकालेंगे तो इसका जो dy ओवर dx होगा वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एल एन 2। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे ही रहने दिया। एल एन 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 6x, एल एन के साथ जो भी लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में, और 6x का डेरिवेटिव 6। यही रूल होता था ना नेचुरल लॉग्स के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का। फॉर एग्जांपल एल एन ए एक्स प्लस बी है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता था, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, जो एल एन के साथ लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव विच इज ए। और अब अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई एल एन 2 मल्टीप्लाइड बाई x। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स को जो आती हैं वो ये आती हैं कि सर यहाँ पर तो ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने वो रूल क्यों नहीं लगाया u और ये v और u v डैश प्लस v u डैश। तो वो रूल भी लगा सकते हो।
उसको भी ज़रा एक चीज़ में उसके बारे में डिस्कस कर लूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास एक सवाल है y इज इक्वल्स टू 10x क्यूब. जब आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो आप इसका डेरिवेटिव सिंपली लिख देते हो, dy ओवर dx लिख देते हो. 10x क्यूब है, 3 10 से मल्टीप्लाई होगा 30 और x की पावर में से 1 माइनस किया तो 2. तब तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि सर ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, 10 जो है वो u है और x क्यूब जो है ना वो v है. तो आप डेरिवेटिव निकालने के लिए ये रूल लगा लें. डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या रूल लगा लें? u v डैश प्लस वी यू डैश पढ़ा है ना हमने, तो ऐसा रूल लगा लो फिर भी आंसर सेम आएगा. कैसे? u कितना होगा? u होगा सर 10. v डैश कितना होगा? x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x स्क्वायर प्लस v यानी कि x क्यूब इंटू u डैश. u 10 है, 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव पढ़ा है हमने क्लासेस में 0. यानी कि हो ये रहा है कि क्योंकि u का डेरिवेटिव 0 होगा तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी? ये जो येलो से हाईलाइट करिए ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो क्या हमें इसको लिखने की ज़रूरत भी है? नहीं, हमें मालूम है हमेशा जो भी कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो वी यू डैश हमेशा इन केसेस में 0 हो जाता है. इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो 10 इंटू 3x स्क्वायर यानी कि 30x स्क्वायर ही होता है. इसी तरह से ये जो सवाल अभी मैंने सॉल्व किया जिसमें मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया जिस तरह से इस 10 को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा था, उसकी रीज़न क्या थी? और सिर्फ इसके आगे वाली टर्म का डेरिवेटिव निकाला और फिर सॉल्व कर लिया. इसकी रीज़न क्या थी? अगर मैं इसको u v डैश से करता तो क्या होता? अगर मैं इसको u v डैश से करता तो मेरा जो जवाब होता वो होता dy ओवर dx इज इक्वल्स टू u v डैश प्लस v u डैश इज इक्वल्स टू u क्या है? 1 ओवर ln2. v डैश क्या है? v डैश यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर 6x. ln का डेरिवेटिव क्या होता है? ln के साथ जो भी है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 6x का या ln के साथ जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव विच इज 6. ये u v डैश हो गया, ये v डैश है, प्लस क्या करना है इसमें? v यानी कि ln 6x इंटू u डैश. अब 1 ओवर ln2 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है. अगर वैल्यू में कैलकुलेट करो तो 1 डिवाइडेड बाई ln2 कैलकुलेट कर लो, ये कोई आपके पास 1.4426 आता है. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा. तो इफेक्टिवली ये पूरा क्या हो जाएगा? 0. तो जो डेरिवेटिव बनेगा वो अभी भी क्या बनेगा? 1 ओवर ln2, ये दोनों कैंसिल, 1 ओवर x से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर ln2 इंटू x आंसर. ठीक है, तो ये हमने एक लॉग की एग्जांपल करी, हमने डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट किया और एक सिंपल सी एग्जांपल हमने जो है ना वो सॉल्व करी है. अच्छा, और आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को, और आगे बढ़ाते हैं. ठीक है ना. हमारा जो सवाल था उसका जवाब तो ये आ गया, और जो हमारा सवाल था वो सवाल क्या था? वो सवाल था कि y इज इक्वल्स टू लॉग 2 6x, इसका डेरिवेटिव निकालो. करेक्ट, यही हमारा सवाल था, हमने उसका ये जवाब निकाला. अच्छा, क्या सर ये लॉग की फॉर्म्स में ये जवाब आ सकता है? एक और काम करते हैं, हो सकता है कि इस फॉर्म में आंसर ना दिया हुआ, बल्कि कैसे दिया हुआ वो देखते हैं. देखो ln e जो है ना, ln e वो 1 होता है, ये हमें मालूम है. तो मैं अपने आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूं, ln e डिवाइडेड बाई ln2 इंटू एक्स. मैंने क्या किया? ये जो 1 था इसकी जगह ln e लिख दिया, लिख सकता हूं. उसके बाद मैं इसको मजीद ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अच्छा इसको मजीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln e अपॉन ln2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर x. ठीक है, और हम ये जो
एक प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकते हैं कि log ए बी इज़ इक्वल्स टू एल एन बी अपॉन एल एन ए। ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर प्रूव करी। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log, यानी कि मैं इस साइड पर आ रहा हूँ, ए की जगह 2 था, यहाँ पर 2 लिख दिया, और बी की जगह पर ई था, यहाँ पर ई लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1/x। ठीक है ना, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स है जो आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी लॉग के डेरिवेटिव को जो है ना वो अच्छा कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल कर देता हूँ जिसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। वो है हमारे पास फॉर एग्जांपल सवाल आया y इज इक्वल्स टू 3 log बेस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना। ठीक है ना, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर और नीचे एल एन 7, और फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई एल एन 7 मल्टीप्लाइड बाई एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर हम डेरिवेटिव निकालते हैं dy ओवर डी एक्स। 3 डिवाइडेड बाई एल एन 7 एज इट इज, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। तो ये सॉल्व कर कर क्या बनेगा? 3 अपॉन एल एन 7 मल्टीप्लाइड बाई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और फिर आगे जिस तरह से भी आपका प्रूफ दैट में सवाल का आंसर हो, फॉर एग्जांपल ये ऐसे भी हो सकता है 6x डिवाइडेड बाई एल एन 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1, या जैसा भी आपका आंसर हो। ठीक है भाई, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया।